कल मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ाया था। आज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लिनिकल्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, जिसमें बेसिकली हमारे पास दो क्लिनिकल्स आ रहे हैं, विच इज अर्ब्स पैरालिसिस एंड क्लम्पकीज पैरालिसिस। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अर्ब्स पैरालिसिस। अर्ब्स पैरालिसिस में कल मैंने आपको बताया था एक अर्ब्स पॉइंट थी जहां पे 6 नर्व्स का जंक्शन था। वो 6 नर्व्स कौन कौन सी थी? यहां से रूट की तरफ से C5 एंड C6 रूट से 2 नर्व्स आ रही थी। नर्व टू सबक्लेवियस यहां से एक रूट एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व यहां से दूसरी रूट। कल के डायग्राम में हमारे पास एक अर्ब्स पॉइंट था। अर्ब्स पॉइंट वाज द जंक्शन ऑफ 6 नर्व्स। 6 में से जो 2 नर्व्स आई थी दैट वाज C5 एंड C6 रूट से। जो बची हुई 2 नर्व थी बीच के साइड से जो अपर ट्रंक से अराइज कर रही थी दैट वाज नर्व टू सबक्लेवियस एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व। वेयर एज जो इस साइड की 2 नर्व थी आपको याद होगा वो डिवीजन में बन रही थी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को जहां पे ये 6 नर्व्स का जंक्शन है दैट इज नोन एज अर्ब्स पॉइंट, और इसी पॉइंट में डिफेक्ट की वजह से वी हैव अर्ब्स पैरालिसिस। नाउ ड्यू टू इंक्रीज्ड एंगल बिटवीन हेड एंड शोल्डर दिस एंड दिस, अगर ये इसका एंगल बढ़ जाए, इसका एंगल बढ़ने का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई घोड़ा चला रहा है, कोई भी हॉर्स राइडिंग कर रहा है एंड ही फॉल्स डाउन, जिसके वजह से ये सडन ट्रैक्शन हो जाए, तो इस दैट कॉजेज अर्ब्स पैरालिसिस। और इवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी दिस हैपेंस कि वो ट्रैक्शन हो जाता है बच्चे के आर्म का ड्यूरिंग पुलिंग हिम ऑफ, which causes Erb's paralysis due to increased angle between head and shoulder। अच्छा, अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स यानी कि डिफॉर्मिटी किस तरह की आएगी, आइए वो बात करते हैं। डिफॉर्मिटी में बेसिकली इस पे पहली चीज जो होने वाली है दैट इज मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन मतलब अंदर की तरफ रोटेट करना, मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म। वेयर एज जो दूसरी आएगी दैट इज गोइंग टू बी एडक्टेड। एडक्टेड मतलब सामने आना, दिस इज एडक्शन, दिस इज एबडक्शन। वहां इसके अलावा सेंसरी लॉस अलोंग आउटर एस्पेक्ट ऑफ आर्म, सेंसरी लॉस अलोंग द आउटर एस्पेक्ट ऑफ आर्म। वेयर एज फोर आर्म इज एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड। जो फोर आर्म है वो हमारा एक्सटेंडेड भी रहेगा एंड प्रोनेटेड भी रहेगा। अच्छा, प्रोनेशन में दिस इज प्रोनेशन, दिस इज सुपिनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन। वेयर एज साइड हैंगिंग ऑफ द आर्म, ये बेसिकली 5 क्लिनिकल फीचर्स है। इसको बोला जाता है पुलिस मैन टिप डिफॉर्मिटी। पुलिस मैन टिप डिफॉर्मिटी से क्या मतलब है? लाइक आपने देखा होगा पुलिसमैन जब भी टिप लेते हैं, जब भी पैसे लेते हैं, तो वो बेसिकली ऐसे करते हैं और दे आस्क फॉर मनी कि मुझे पैसे दो। तो इन द सेम वे अर्ब्स पैरालिसिस के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं विच आर मीडियली रोटेशन ऑफ आर्म, सेंसरी लॉस अलोंग आउटर एस्पेक्ट ऑफ आर्म, एडक्टेड, फोरआर्म इज एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड, साइड हैंगिंग ऑफ द आर्म। इसके अलावा हम रीजन पे अगर बात करें कि एडक्शन क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग? एडक्शन हो रहा है बिकॉज देयर इज पैरालिसिस ऑफ डेल्टोइड मसल। कल के डायग्राम से आप पता लगाना कि डेल्टोइड मसल को कौन सप्लाई कर रहा था, कौन सी नर्व सप्लाई कर रही थी जिसकी वजह से अर्ब्स पैरालिसिस के सिम्टम्स कॉज हो रहा है। खैर, मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म इज कॉज्ड बाय द पैरालिसिस ऑफ सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरस माइनर। एक्सटेंशन ऑफ एल्बो इज कॉज्ड बाय पैरालिसिस ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। ये एक्सटेंड क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस इज पैरालाइज्ड, बाइसेप्स ब्रेकियाई इज पैरालाइज्ड। खैर, कमिंग बैक टू Klumpke's paralysis, the next one. Klumpke's paralysis is caused by hyper abduction of arm। अर्ब्स पैरालिसिस में हमारे हेड एंड शोल्डर के बीच में इंक्रीज एंगल अगर हो रही थी तो इट वाज कॉजिंग अर्ब्स पैरालिसिस। क्लम्पकीज पैरालिसिस में ड्यू टू इंक्रीज्ड एंगल बिटवीन शोल्डर एंड ट्रंक, अगर ये हो जाए तो इसके वजह से क्लम्पकीज पैरालिसिस कॉज होती है। क्लम्पकीज पैरालिसिस क्यों कॉज हो रही है? ड्यू टू हाइपर एबडक्शन ऑफ आर्म। ठीक है, व्हाई इट मतलब इट कॉजेस डिफेक्ट इन C8 एंड T1 रूट। इसके अलावा ड्यू टू इंक्रीज एंगल बिटवीन शोल्डर एंड ट्रंक, इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं पैरालिसिस ऑफ फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स एंड ऑल इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड। मतलब इसमें रिस्ट के जो फ्लेक्सर मसल्स हैं एंड फिंगर्स और इंट्रिंसिक मसल ऑफ जो हैंड है वो भी पैरालाइज हो जाता है, लीडिंग टू अ मेजर क्लिनिकल फीचर नोन एज क्लॉ हैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉ हैंड आगे हम लोग कोई नर्व डिस्कस भी करने वाला है जिसमें अगेन इट इज गोइंग टू कम एज अ मेजर क्लिनिकल फीचर। खैर, लॉस ऑफ सेंसेशन अलोंग मीडियल बॉर्डर ऑफ फोरआर्म एंड हैंड। मीडियल बॉर्डर, इस पे आपका मीडियल बॉर्डर क्या होगा? दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन, दिस। तो मीडियल बॉर्डर इज गोइंग टू बी दिस बॉर्डर। इस एरिया पर अगर सेंसेशन का लॉस हो जाए दैट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ क्लम्पकीज पैरालिसिस। क्लम्पकीज पैरालिसिस में एक और सिंड्रोम होता है विच इज नोन एज हॉर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? पार्शियल टोसिस, टोसिस मतलब सर्च करना, आप लोग पता करना। पार्शियल टोसिस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर्स सप्लाइंग हेड एंड नेक दैट लीव द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू T1। यानी कि
जो स्पाइनल कॉर्ड से T1 फाइबर्स हमारे निकल रहे हैं, जो रूट T1 से निकल रहा है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर उनके सिंपैथेटिक फाइबर्स में कोई डिफेक्ट आ जाए, तो it also causes partial ptosis because it supplies to the head and neck too. That's all for today. Next topic we'll see tomorrow. Subscribe my YouTube channel on the given link. Thank you so much.